एक दिन सेवक उन फूलदानों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान उसका हाथ एक फूलदान से अलग हो गया और वह गिरकर टूट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था। जब उसको यह बात पता चली, वह फौरन राजा के पास गया और उस फूलदान को जोड़ने की बात कही और वो फूलदान रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदान उसकी नज़रों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे फूलदान टूटकर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या किया? इसकी सज़ा जानते हो? तुमने सारे फूलदान तोड़ डाले, तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी को मृत्युदंड दे देते। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे तो भविष्य में 29 लोगों की जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर फूलदान के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फ़र्ज निभाया और आज मैंने 29 लोगों के प्राण बचाए। अब आप शौक़ से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति व उसके सेवक को माफ़ कर दिया तथा उनसे क्षमा याचना की। यह कहानी हमें सीख देती है कि जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डटकर खड़े रहते हैं तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम साहसी बने। कुछ गलत होते देखे तो चुप ना बैठे। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। यह एक शुद्ध भावना है जो हम सभी ने अपने मन में रखनी चाहिए। हमें पता होता है कि अगर ये बात या कोई भी चीज़ के पीछे हर एक घटना घटित होने की संभावना रहती है, तो अगर हमें पहले से पता होता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये चीज़ बुरी हो सकती है, तो अगर हमारे करने से कोई अशुभ घटना होने से बचती है तो हमने वो काम कर लेना चाहिए। यही शुद्ध भावना है, यही ईश्वर का प्रेम है और इसी को ईश्वर की भक्ति कहते हैं। यह बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि अगर एक मटका टूटा तो एक व्यक्ति की जान चली जाएगी, तो उसने दिमाग लगाकर सारे मटकों को एक साथ में ही फोड़ डाला और राजा को जवाब दे दिया कि अब आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। यह एक बहुत बुद्धिमानी वाली बात है और एक साहसिक बात है, क्योंकि इतनी शुद्ध भावना सभी में नहीं होती है, लेकिन हमें इतनी शुद्ध भावना से जीवन जीना चाहिए। ये कहानी हमें सीख देती है।